नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्या माँ के चरणों में मेरा कोटिशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित श्रद्धालु भक्तजन, विद्वतजन, माताओं, बहनों, आप सबों को मैं अपनी ओर से, दिव्य चेतना परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जिस सत्संग सभा में आप बैठे हैं उसका छोटा सा परिचय दूँ, ताकि आगे की बात जो है वह आपके मानस पटल से होते हुए हृदय स्थली को छू सके। जिस सत्संग सभा में हम सब बैठे हैं, इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना है। इस सत्संग के संस्थापक व संचालक ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी नंद जी महाराज, जिनकी तस्वीर आपके सामने कुर्सी पर रखी हुई है। इस सत्संग की स्थापना गुरु महाराज साहब ने परमात्मा के आदेश से किया। यद्यपि हमारे गुरु महाराज साहब पेशे से एक माइनिंग इंजीनियर थे, हजारीबाग के लइयो प्रोजेक्ट में इनकी नियुक्ति थी, लेकिन अचानक सत्संग में आना जाना हुआ और गुरु महाराज साहब के अंदर सत्य की भूख इतनी तीव्र हो चली कि इनके अंदर रोज यह प्रश्न उठता था कि वह सत्य क्या है जिसे रामकृष्ण परमहंस ने जाना, जिसे स्वामी विवेकानंद ने जाना, जिसे श्यामाचरण लाहिड़ी ने जाना, जिसे जोगानंद ने जाना, वह सत्य है क्या। इतनी ज़बरदस्त भूख लगी इनके अंदर उस परमपिता परमेश्वर की सत्ता को जानने की, और उस सत्ता को जानने और समझने के लिए इस संसार में सत्संग से बड़ी कोई विधा नहीं है। तो बार बार अपना ड्यूटी करने के बाद जब भी मौका इन्हें मिलता तो पता करते थे कि इस क्षेत्र में, इस इलाके में कहीं कोई सत्संगी है कि नहीं। और पता चलता था तो अपनी गाड़ी उठाकर गुरु महाराज उस सत्संगी के पास चले जाते थे और साथ में बैठकर सत्संग करके लौट आते थे। इस तरह से अपनी साधना की क्रिया को बढ़ाते हुए विभिन्न संतों का सानिध्य प्राप्त करते हुए इस कली काल में गुरु महाराज साहब ने अपने अंदर आत्म तत्व को देखा, उस परमपिता परमेश्वर की सत्ता को प्राप्त किया और निज की आत्मा का विस्तार को अपनी प्रत्यक्ष आँखों से देखा। साधना करते करते एक दिन जब गुरु महाराज साहब के सामने एक चित्र आकर बैठा तो गुरु महाराज साहब असमंजस में पड़ गए कि वास्तव में यह चित्र है क्या। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए गुरु महाराज साहब ने विभिन्न जगहों पर जाकर सत्संगों में भाग लिया और वहाँ पर जो बड़े बड़े बुजुर्ग संत सन्यासी से उनके सामने इन्होंने इस प्रश्न को रखा
कि हमारे सामने यह चित्र उपस्थित होने वाला क्या है। लेकिन कई एक वर्षों तक इस प्रश्न को लेकर गुरु महाराज साहब चिंतित रहा करते थे और कोई भी संत इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। एक दिन पुनः जब स्वयं साधना में बैठे तो इनके अंदर से एक आवाज़ आई और वह आवाज़ यह थी कि यह जो चित्र तुम देख रहे हो यह कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारी आत्मा का विस्तार हो चुका है और तुम्हारी आत्मा की छाया तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। गुरु महाराज साहब के प्रश्न का उत्तर मिल गया और वहाँ से तीव्र गति से गुरु महाराज साहब की साधना चल पड़ी। कुछ दिनों बाद जब गुरु महाराज साहब के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया और वे हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो गुरु महाराज साहब ने बड़े भाई की सेवा ठीक लक्ष्मण की तरह किए। परिवार के किसी सदस्य को सटने के लिए नहीं दिए और 1.5 साल तक गुरु महाराज साहब अपने बड़े भाई का सेवा इस कदर किए कि अपनी साधना को छोड़ दिए। और शायद ही कोई व्यक्ति अपने परिवार का वैसा सेवा दे पाता है जैसा गुरु महाराज साहब करते थे। अपने बड़े भाई साहब का थूक और खखार अपने दोनों हाथों पर लेते थे और उसे साफ किया करते थे। जिस कोठरी में रहते थे उसकी सारी सफाई फिनाइल से करने के बाद किसी भी व्यक्ति को अंदर लाते थे दिखाने के लिए। गुरु महाराज साहब ने हमें बताया कि उस सेवा का प्रतिफल हमें क्या मिला। 1.5 साल के बाद जब भाइया इस स्थूल शरीर को छोड़कर अलग हो गए, सारा क्रियाक्रम उनका समाप्त हो गया और जब मैं अपनी साधना पर बैठा तो हमारी साधना सड़कों पर नहीं चलती थी, रेलगाड़ी की रफ्तार नहीं थी, बल्कि जो ही साधना पर बैठता तो लगता कि मेरा एरोप्लेन कहीं विदेश जा रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में निष्काम सेवा से व्यक्ति कहाँ तक जाता है। उस निष्काम सेवा को कर गुरु महाराज साहब की साधना उस वायुयान की गति से आगे निकल चली और कुछ वर्षों के बाद ही गुरु महाराज साहब को रामाश्रम सत्संग में आचार्य पद की प्राप्ति हुई। लेकिन वहाँ उस पद को प्राप्त करने के बाद जब गुरु महाराज साहब इस सत्य के संदेश को छोड़ते तो दुकानदारी करने वालों को बड़ी तकलीफ होती थी। जो धर्म के ठेकेदार थे उन ठेकेदारों को बहुत तकलीफ होती थी कि यह तो बिल्कुल सत्य बात लोगों के सामने रख देता है और इतना सत्य जब बोल देता है तो हम लोग की दुकानदारी बंद हो जाएगी। गुरु महाराज साहब ने कहा कि जिस ज्ञान को परमात्मा ने हमें भरा है, दिया है, हम उस ज्ञान को कैसे छिपा सकते हैं। हमें तो परमात्मा उस ज्ञान को बांटने के लिए ही दिया है और यदि इस ज्ञान को बांटा नहीं जाए तो निश्चित है कि परमात्मा के घर से मुझे पाप प्राप्त होगा।
तो विभिन्न जगहों में जब भी कहीं सत्संगों का आयोजन होता था तो लोग आपस में मीटिंग करके, सभा करके गुरु महाराज साहब को माइक से वंचित कर देते थे। उनके आगे माइक नहीं दिया जाता था और ऐसे लोगों को माइक दिया जाता था जो लोग रटी रटाई शब्दों को बता पाते थे, बोल पाते थे। अगर दिनकर जी के शब्दों में आप देखें और समझें तो स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में आपके सामने जो तस्वीर लगी है कितनी अद्भुत महात्मा थे। जलद पटल में छिपा रवि कब तक रह सकता है, जुग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। अगर सूरज को कोई अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहे तो क्या उसकी रोशनी को आप कैद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे प्रतिभाशाली महापुरुष को लोगों ने वंचित कर दिया था सत्य के संदेश देने में, और यह युग की मांग हुई कि गुरु महाराज साहब ने ऐसे सत्संग में यह कहकर अलविदा कर दिया कि हो मुबारक तुम्हें शहर अपना, हो मुबारक तुम्हें शहर अपना, हम मुसाफिर थे 2 दिन के। और वहाँ से हटकर जब गुरु महाराज साहब बक्सर की भूमि पर आए तो गुरु महाराज साहब ने सोचा कि हमारा कार्य पूरा हो चुका है, अब हम इस स्थूल शरीर से विदा लें, इस संसार से हम विदा लें। ठीक उसी समय दिव्य चेतना की आवाज़ इनके अंदर पहुंचती है और वह दिव्य चेतना कहती है तुम्हारा तो कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इस संसार के लोग अभी तक यह समझ नहीं सके हैं कि यदि तुम्हें परमात्मा ने मनुष्य योनि दिया है तो मनुष्य योनि केवल झाल पीटने के लिए, ढोलक बजाने के लिए, माइक पर जोर जोर से सीताराम करने के लिए नहीं दिया है। तो अच्छा हो कि अभी तुम रुको और जनमानस की चेतना को जागृत करके यहाँ से विदा लो। बस उस दिव्य चेतना की आवाज़ सुनकर गुरु महाराज विक्रम की भूमि पर आए और विक्रम की भूमि पर ही गुरु महाराज साहब ने इस आंतरिक सत्संग दिव्य चेतना सत्संग की स्थापना की। और स्थापना करके ऐसे ही आंतरिक सत्संगों को आयोजन करके लोगों को यह बताया करते थे कि यदि तुम्हें परमात्मा ने यह मनुष्य का तन दिया है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इसे प्राप्त किया है, तो तुम्हारा एक कार्य बनता है। वह कार्य है तुम अपने निज सत्य को जानो। अगर तुम अपने निज सत्य को जान जाओगे तो इस संसार में तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा और न कुछ जानने के लिए शेष रह जाएगा। लेकिन उस निज सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपने जीवन में एक समर्थ गुरु को धारण करना होगा और वह समर्थ गुरु तुम्हें एक विधि देगा। उस विधि के अनुसार तुम्हें सुबह शाम अपनी साधना करनी होगी। देखें कि दिव्य चेतना का जन्म कैसे कैसे हुआ। इस दिव्य चेतना का उद्देश्य क्या है? इस दिव्य चेतना सत्संग का उद्देश्य क्या है? तो मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। इसके अलावे अगर कहीं कोई आपको इधर उधर की बात बताता है या आप सुनते हैं तो आप समझें कि कोई गलत चीज़ दे रहा है, गलत चीज़ बता रहा है। दिव्य चेतना इतना ही कहता है कि मानव धर्म को कैसे समझा जाए
और हमारे अंदर जो चरित्र है उस चरित्र को निर्माण कैसे किया जाए। जिज्ञासु पूछता है गुरु से कि प्रभु हमें यह बताएं कि बाह्य पूजा और इस आंतरिक सत्संग में क्या अंतर है। तो गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, बाह्य पूजा के अंतर्गत भजन गाना, कीर्तन गाना, रामचरितमानस का पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बाह्य पूजा है। लेकिन इसकी खामियां क्या है कि जीवन भर यदि आप तीर्थाटन करते रहें, अनौना एकादशी उपवास करते रहें, वृक्ष के नज़दीक आप दीपक दिखाते रहें, तो इन सारी बाह्य क्रियाओं से आपके अंदर, मनुष्य के अंदर चरित्र का निर्माण नहीं होगा। आप कई एक जन्म ले लेंगे लेकिन आपके अंदर चरित्र का निर्माण नहीं होगा। और परमात्मा ने एक शर्त लगा रखा है कि तुम अपने जीवन में चरित्र का निर्माण कर। एक निर्मित चरित्र वाला व्यक्ति ही परमात्मा की भूमि पर जा सकता है, ईश्वर का दर्शन कर सकता है। वरना ईश्वर का दर्शन तो दूर है, ईश्वर की भूमि पर भी नहीं पहुंच सकते हो। आप सोचें कि कितना बड़ा शर्त लगा रखा है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि देखो, बाह्य पूजा और आंतरिक पूजा में कितना अंतर है। लेकिन हमारा परिवार, हमारा समाज सत्संग में बैठना पसंद नहीं करता है, सत्संग में जाना पसंद नहीं करता। अगर जाता है तो फिर लेना पसंद नहीं करता है। लेना क्यों नहीं पसंद करता है? इसलिए कि यहाँ अनुशासन है, गुरु का दिया हुआ अनुशासन है। उस अनुशासन के अनुसार आपके जीवन को ढालना है। और हम लोग समझते क्या है कि सत्संग में जाके बैठे, काम हो गया। आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, विद्यालय जाता है और शिक्षक के दिए हुए होमवर्क को यदि बच्चा पूरा नहीं करे तो आने वाली जो उसकी वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें कैसा करेगा। छोटी बातों से ही आप गौर करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में आंतरिक पूजा की हमारे परिवार और समाज को क्या आवश्यकता है। आप गौर करते हैं, हमारी माँ बहनें जब सुबह उठती है तो उनके हाथों में सबसे पहला चीज़ क्या होता है? झाड़ू होता है। ऐसा क्यों होता है? प्रतिदिन अपने कमरे की, ओसारे की, बरामदे की, आंगन की सफाई करती है, इसलिए कि 24 घंटे के अंदर में कुछ न कुछ धूलकण आकर जमा होता है और उसकी वह सफाई करती है। ठीक उसी तरह से हम मानव के अंदर, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, कुविचारों का धूलकण हम सबके अंदर पड़ता है। गुरु महाराज साहब बताते हैं कि 24 घंटा में 60,000 विचार एक व्यक्ति के अंदर आता है। कभी आपने गौर किया है कि जब हमारी माँ बहनें इतनी सतर्क हैं घर की सफाई करने में, तो हम सब भी तो अपने विचारों की सफाई करते। और उस विचार की सफाई कैसे होगा? तो गुरु की बताई हुई विधि से अपने अंदर झाड़ू लगाना होगा, अपने अंदर झाड़ू लगाना होगा। ये कौन सिखाता है? आंतरिक सत्संग सिखाता है। आंतरिक सत्संग सिखाता। और ऐसे सत्संग में जो क्रिया बताई जाती है, उस क्रिया के माध्यम से जब आप अपनी साधना करते हैं तब आपके अंदर चरित्र का निर्माण होना शुरू हो जाता है। कितना स्पष्ट उत्तर गुरु महाराज साहब ने जिज्ञासु को दिया कि बाह्य पूजा से एक जन्म नहीं, 1000 जन्म में भी तुम्हारे अंदर चरित्र का निर्माण नहीं होगा।
लेकिन आंतरिक पूजा में तुम ज्यों ही बैठोगे उसी दिन से तुम्हारे अंदर चरित्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए कि वह समर्थ गुरु का सत्संग है, और समर्थ गुरु अपनी स्थूल शरीर को छोड़ देता है, उसके बावजूद भी जहाँ ऐसी सभा होती है वहाँ गुरु की शक्ति आकर बैठ जाती है, और गुरु की शक्ति से ही सत्संग का सारा कार्य संचालित होता है। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम अपने मन पर ध्यान नहीं दें, अपने विचारों पर ध्यान नहीं दें, तो कितनों घंटी दोला लें, कितनों अगरबत्ती हुमाद हम जला लें, जीवन में कुछ प्राप्त होने को नहीं है। आप पूछे कि ऐसा क्यों? हाँ, आपके रामचरितमानस ग्रंथ में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। अब तो लोग पढ़ते ही नहीं। पहले के लोग शाम में जरूर पढ़ते थे, पारा दो पारा रामचरितमानस को जरूर पढ़ते थे। तो रामचरितमानस भी आपको यही इंगित करता है कि यदि तुम मनुष्य योनि को प्राप्त किए हो तो समर्थ गुरु की खोज कर और उसकी बताई हुई विधि से आंतरिक सत्संग कर। कैसे? तो भगवान राम ने शर्त लगाया है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। आप खूब पूजा करते हैं, लेकिन अंदर में कपट बना हुआ है, छल बना हुआ है, ईर्ष्या बना हुआ है, द्वेष बना हुआ है, तो याद रखें वह फलीभूत नहीं होगा। इसलिए कि परमात्मा का यह साफ संदेश है कि यदि तुम मेरे भूमि पर आना चाहते हो तो पहले मन को साफ कर लो, और मन साफ करने की आपके पास क्रिया नहीं है। आप तो ये समझ रहे हो कि बाबा धाम हम पैदल जा रहे हैं तो भोला का कृपा डायरेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। आप तो ये समझ रहे हो सत्यनारायण स्वामी का हमने पूजा कर लिया तो डायरेक्ट सत्यनारायण स्वामी का कृपा हम पर हो गया। लेकिन कभी आपके अंदर यह जिज्ञासा, ऐसा प्रश्न नहीं उठा कि वास्तव में यही सत्यनारायण स्वामी का पूजा है। इसी पूजा से कलावती, जिसके अंदर पुत्र नहीं था, वह पुत्रवती हो। लीलावती का खोया हुआ सारा सामान मिल गया, क्या इसी पूजा से मिला था? कभी प्रश्न आपके अंदर नहीं उठा। वह प्रश्न उठना चाहिए था। जिस चीज को आप करते हैं उसके विज्ञान को आपको जानना चाहिए था, लेकिन उस चीज के विज्ञान को आप नहीं जान सके, उसके रहस्य को नहीं जान सके। वास्तव में यही सत्यनारायण स्वामी का पूजा है, जिसमें आंतरिक क्रिया है, जिसमें मन को निर्मल बनाने की साधना है। वास्तव में वही सत्यनारायण का आपके अंदर, हमारे अंदर वह सत्य जुगों जुगों से पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग उस सत्य की तरफ नहीं जाना चाहते। 99% डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, कलेक्टर, एसपी, डीएम, किसी से आप जाके पूछिए कि तोहर धर्म की हको, नहीं जवाब देगा। आपका कर्म क्या है, कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए कि मैं अपनी डिस्पेंसरी में बैठ के पूछा, सैकड़ों लोगों से पूछा कि धर्म क्या है। आप डिलीट हैं, रिसर्चर हैं, धर्म क्या है और कर्म क्या है? बहुत बड़ा दार्शनिक बताता है कि इस संसार में स्नेहियों के स्नेह, स्नेहियों के स्नेह का मतलब हुआ कि हमारा जो रिश्ता नाता है परिवार से, उसके बारे में बताया। स्नेहियों के स्नेह और इंद्रियों के क्रियाकलाप, इंद्रियों के क्रियाकलाप एक दिन छोड़ते चले जाते हैं। जिस दिन प्राणी इस संसार से विदा होता है,
जिस दिन हमारे और आपके शरीर से वह निज सत्य निकल जाता है, उस दिन प्राणी के साथ केवल धर्म और कर्म जाते हैं। अब धर्म और कर्म जाते हैं, लेकिन सारा जीवन हमारा बीत गया, न धर्म को पहचाना और न कर्म को पहचाना। डॉक्टर अपनी पेशा से डॉक्टरी को कहता है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, गृहस्थ अपनी गृहस्थी करता है तो ताल ठोक के कहता है कि हम अपन कर्म कर रहे हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसी को कर्म समझ रहा है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को बताया, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने गांडीव को रख दिया और कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, ये सारे हमारे सगे संबंधी, इस पर हम कैसे धनुष बाण चलाएं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक उसी समय श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह तुम्हारी कायरता है, यह तुम्हारी कमजोरी है। तुम क्या समझते हो कि तुम ही इन लोगों को मारोगे? अरे तुम्हें तो मैं निमित्त बना रखा है। अर्जुन याद रख, इस संसार में कर्म एक होता है और वह कर्म तुम्हारा गुरु निर्धारित करता है, और बिना गुरु की यही तुम ताल ठोक रहे हो कि हम युद्ध नहीं करें। गुरु की बात को ही नहीं समझ रहे हो, गुरु की बात को ही नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे सामने समर्थ गुरु है और तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कितना स्पष्ट रूप से गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म एक होता है, और वह कौन सा कर्म है जो गुरु निर्धारित करता है तुम्हारे लिए कि तुम ऐसा कार्य करो। गुरु से हम लोग कितना दूर भागे हुए, बहुत दूर भागे हुए। अगर कोई कह दे कि चला सत्संग है, तो हमरा फुर्सत अभी नहीं हको, हमरा गैया गारे के हको से नहीं, हम नहीं जीवो अभी, हमरा लगन हको डॉक्टर साहब, घरे में पसरल हको लगनिया, कैसे जीवो? आई रे बा, केतबड़ एकरा लगन पसरले से देखी। सत्संग के नाम पर बहाना कितना सुंदर सुंदर लोग। ऐसे कहिए तो पीपल के वृक्ष तर बैठकर 4 घंटा हम गपशप मार लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आधा घंटा की बात मैं करूं कि आइए आप बैठिए और साधना कीजिए, तब माथा नोच करके निकल जाइएगा, पेशाब करे के बहाने भाग जाइएगा, तू तैसे बकबक कर रहे, चल हटे जा से। धर्म क्या है? कर्म को आपने समझ गया, धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरह से दी, पर हमारे गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर आपके सामने है, उन्होंने कितना सुंदर परिभाषा दिया। किसी भी व्यक्ति और वस्तु का धर्म एक है, किसी भी व्यक्ति और वस्तु का धर्म एक है, और वह वस्तु के अंदर है। धर्म कहाँ है? तो वस्तु के अंदर है। जैसे तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि तुम एक मिर्ची को लो, मिर्ची का धर्म तीतापन मिर्च के अंदर है, ईख का धर्म मीठापन ईख के अंदर है, और नींबू का धर्म खट्टापन नींबू के अंदर है। तुम इसे तोड़ दो, मचोड़ दो, निचोड़ दो, रगड़ दो, पीस दो, लेकिन क्या मिर्च अपनी धर्म को छोड़ता है? ईख अपनी धर्म को छोड़ता है? नींबू अपनी धर्म को छोड़ता है? सबसे सयाना, सबसे चतुर, होशियार एगो मनुष्य जाति है, जेकर धर्म कभी ईटा में, कभी पत्थर में, कभी गोबर में, कभी वृक्ष में समान है। सबसे चतुर सयानी आदमी, एकर धर्म चारों तरफ बिखरल, थोड़े एकरो पूजला, थोड़े ओकरो पूजला, कौन ठेकाना आई? हर बाबा जी जो गोसा जाए, एकरो पर थोड़े ढारला। इसी तरह से हमारा सारा समाज फंसा हुआ है, पूरा समाज फंसा हुआ गुरु विहीन होने के चलते। कितना स्पष्ट रूप से एक समर्थ गुरु आपकी चेतना को जगाते हुए कहता है कि तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन यदि तुमने मनुष्य योनि धारण किया है तो तुम समर्थ गुरु की खोज कर। क्यों खोज कर? तो उन्होंने बताया कि गुरु खोज का विषय है, और जिसके लिए तुम दिन रात माथा पटकते हो,
कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजाघर में, कभी गुरुद्वारा में, तो वह कोई वस्तु नहीं है, वह बोधगम्य है, अनुभवगम्य है, वह एनर्जी है, अ स्पिरिट लाइक डायनेमिक पावर है विच नेवर डाई। और यदि तुम चाहते हो कि अब हमारे सामने वह मोर मुकुट में आ जाए तो नहीं मिलेगा, अब वह धनुष बाण लेकर पहुंच जाए तो वह राम नहीं मिलेगा। इसलिए तुम समर्थ गुरु को धारण करके उनकी बताई हुई विधि से तुम चलो, तो चलते चलते एक दिन तुम्हारे हृदय में ही वह प्रकाश दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे व्यवहारों और विचारों में अंतर पड़ेगा जो इस संसार की किसी भी पूजा से संभव नहीं। दिव्य चेतना की यही आवाज है, समर्थ गुरु का यही संदेश है, जिस संदेश को हम लेकर आपके सामने उपस्थित। आपके सामने मैं कोई उपदेश लेकर नहीं आया हूं। उपदेश वह होता है जो व्यक्ति का अपना होता है, हमारा अपना कुछ है नहीं। मैं दिव्य चेतना सत्संग का एक छोटा सा डाकिया, और डाकिया जैसे घर घर घूरकर आपके संदेशों को ले आता है, वैसे ही मैं अपने गुरु महाराज साहब के संदेशों को आपके पास लाया। उस संदेश को आप समझें, और अब मैं चाहूं कि आप सभी समर्थ गुरु की बताई हुई विधि से थोड़ी देर के लिए, 20-25 मिनट के लिए उस साधना को कर लें, जिस साधना को करने से हमारा और आपका मन निर्मल होने लगता है, निज सत्य को हम जानने लगते हैं। जिस सत्य को नहीं जानने के अभाव में हमारा सारा गृहस्थी गड़बड़ चल रहा है, हमारा सारा परिवार गड़बड़ चल रहा है, सारे के सारे लोग उलझन में चल रहे हैं और जटिल समस्याओं से ग्रसित है। गुरु महाराज साहब से पूछा था किसी ने कि महाराज जी बताइए, इस संसार में दुख और सुख का क्या कारण है, क्यों इतने लोग दुखी हैं? तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम अपने कर्तव्य को जानो, तुम्हारे कर्तव्य में दूसरे का अधिकार छुपा है और दूसरे के कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार छुपा है। संसार में यही सुख और दुख का कारण है और कोई कारण नहीं।